सुबह का समय है और गुप्ता परिवार के सभी लोग गुड़ी पड़वा की तैयारी में लगे हुए हैं। आरव, उठ जाओ, जल्दी चलो, तैयार हो जाओ और आर्यन को भी उठा देना। आरव और आर्यन साथ में नीचे आ जाते हैं और आर्यन मम्मी के पास आ जाता है। अरे आर्यन, आप आ गए। देखो सब ठीक लग रहा है ना? आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। पूरा परिवार साथ में मिलकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करता है। पूजा खत्म होते ही मम्मी बोलती है, आज से सब अच्छा ही होगा। पूजा होने के बाद सब आराम से घर में वापस जा रहे थे, तभी बारिश शुरू हो जाती है और बहुत तेज हवा चलने लगती है। सब जल्दी से घर के अंदर भागते हैं। घर में आते ही भीगने की वजह से आर्यन कांपने लगता है और घर में भागकर आने की वजह से उसकी सांसें फूलने लग जाती हैं और उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है। आरव, जल्दी जाओ, पानी लेकर आओ। आरव जल्दी जल्दी पानी लेकर आ रहा होता है, तभी उसे बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। आरव घबराकर घूमता है और देखता है कि आर्यन बेहोश हो गया है। आरव, जल्दी पानी लाओ। थोड़े टाइम बाद आर्यन को होश आ जाता है और सब लोगों की जान में जान आ जाती है। मम्मी उसके कपड़े बदलने और दवाई देने के लिए उसको अपने साथ ऊपर लेकर जाती है। आरव दरवाजा बंद करने के लिए जाता है, तब देखता है कि गुड़ी पूरे काले रंग की हो गई है। वो काली गुड़ी देखकर डर जाता है। समय गुजरता है। आर्यन की तबीयत खराब होने के कारण पूरा परिवार दिन रात उसी के साथ रहता है। अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है। एक डरावनी सी हंसी सुनाई देती है। तेज हवा चलने लगती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन थोड़ी देर में लाइट वापस आ जाती है। लाइट बार बार आने जाने लगती है। इसके साथ ही वो हंसी की आवाज और तेज हो जाती है। आरव देखता है कि सिर्फ उनके घर में ही नहीं बल्कि सभी घरों में ऐसा हो रहा है। मगर अचानक एक बहुत डरावना साया उसके सामने आता है और वो डर के गिर जाता है। आरव बेटा, क्या हुआ? जल्दी से ऊपर बेड पर आ जाओ, सब बेड पर ही रहना। आरव के पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी लाइट फिर से आने जाने लगती है। आर्यन एकदम से घबराकर उठता है। सब देखते हैं उसकी नाक से खून बह रहा है। आर्यन एकदम बेड से उतरकर जाने लगता है। आर्यन बेटा, कहाँ जा रहे हो? बेटा यहीं रहो। आर्यन मम्मी की बातों को अनसुना कर आगे बढ़ने लगता है और वॉशरूम की ओर चला जाता है। और तभी जो लाइट अभी तक लुका छुपी खेल रही थी वो आ जाती है और वो डरावनी सी आवाज भी कम हो जाती है। पूरा परिवार चैन की सांस लेता है और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी वॉशरूम से वही अजीब से हंसी फिर से सुनाई देने लगती है। मम्मी, मम्मी, आर्यन तो। तुम दोनों इधर ही साथ में रहो, मैं देख कर आता हूँ। पापा वॉशरूम की तरफ जाते हैं और अंदर देखते हैं कि आर्यन अपनी नाक को साफ कर रहा है। पापा को थोड़ी राहत मिलती है। पापा उसको वापस लेकर बेडरूम की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी एक साया अचानक से सामने से गुजरता है। कौन है वहां? पापा सहम जाते हैं, लेकिन आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो बेड पे ऐसे जाके लेट जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूरा परिवार उसको डर और हैरानी से देखता है। तीनों बेड के पास खड़े होकर आर्यन को देख रहे थे। वो सब डर से कांप रहे थे। उनको डर भी लग रहा था और आर्यन की चिंता भी हो रही थी। वो अजीब सी हंसी और तेज होने लगती है और अचानक से बेडरूम का दरवाजा बहुत जोर से खुल जाता है। लाइट्स वापस से आने जाने लगती हैं। ये सब क्या हो रहा है? कुछ वक्त तक किसी को कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। पूरे कमरे में बस अंधेरा छा जाता है। वो सब सहम जाते हैं।
चारों तरफ इतनी शांति थी कि वो लोग कमरे में एक दूसरे की सांस तक सुन पा रहे थे। सबकी धड़कनें काफी तेज चल रही थी, लेकिन कोई कुछ बोलने की हालत में नहीं था। थोड़ी देर बाद लाइट वापस आती है और